अस्सलामुअलैकुम। अब हम पार्ट नंबर 2 आप देख रहे हैं। मुंह खोर की बीमारी का जो मेडिसन है वो आपको बताने लगा हूं। जो पिछला टोटली ट्रीटमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पिछली वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी अब टाइम ज़ाया किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने मुंह खोर में मेडिसन इस्तेमाल की, पहले नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ इंजेक्शन। ये इनक्वायर 10 का इंजेक्शन है जो बुखार में, नज़ला ज़ुकाम में जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने सुबह शाम जानवरों को इस्तेमाल करवाया, इनक्वायर 10। तो इससे उनका बुखार भी कवर होता था। साथ में एंटीबायोटिक में मैं ट्राइबरसन भी उनको यूज़ करवाता रहा, ट्राइबरसन भी करवाता रहा हूँ, इनक्वायर 10 भी। ये वो मेडिसन है जो मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने इस्तेमाल की। ये भी बुखार के लिए भी है और एंटीबायोटिक भी है, ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए भी। तो खैर मुझे इनक्वायर 10 ने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया। ट्राइबरसन थोड़ा सा लो रिज़ल्ट दे रहा था, लेकिन लो। फिर मैंने इसकी जगह एंटीबायोटिक और इस्तेमाल किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया। उसमें मैंने वेलोसेफ का इंजेक्शन इस्तेमाल किया, 250 ग्राम वाला। बकरी को मैं तकरीबन 24 घंटे बाद ये एंटीबायोटिक देता रहा हूँ। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 80 से 90 रुपये का इंजेक्शन आता है वेलोसेफ का। कोई भी ज़ख़म हो ना उसको खुश्क करने के लिए वेलोसेफ ये हमने इस्तेमाल करवाया। तो ये मैं बाकायदगी के साथ एक जानवर को एक इंजेक्शन इस्तेमाल करवाता रहा हूँ। इसने मुझे एक अच्छा खासा रिज़ल्ट दिया, इस इंजेक्शन ने, वेलोसेफ ने, ये ज़ख्मों को खुश्क करने के एंटीबायोटिक। और साथ में जो मैंने इन्हें इंजेक्शन, ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ KM14। ये जानवरों को पिलाया भी जाता है, इनके लगाया भी जाता है, ज़ख्मों पे डाला जाता है। ये होम्योपैथिक का एक इंजेक्शन है। इसने मुझे ये रिज़ल्ट दिया कि जिन जानवरों को हो गया था उन्हें मैं 2 दफ़ा पिला रहा था 5-5 सीसी, और जिन्हें अभी तक इनका अटैक नहीं हुआ था उन्हें मैं पिला रहा था। इसने फिर बीमारी को आगे नहीं जाने दिया, वहाँ तक इसे रोका इस इंजेक्शन ने। KM14 इसका नाम है। ये तफसीर आपको नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर इसकी। तो बाद में जो मैंने दूसरा चीज़ इस्तेमाल की, जो जानवर कमज़ोर हो रहे थे उनमें मैंने MEY काम, ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं, MEY काम, जो ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे मुझे, उनमें मैंने ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया। काम जो इंजेक्शन है इसने ताकत का काम किया है जानवरों को, जो जानवर कमज़ोर हो गए थे उन्हें ताकत दी। और इसके साथ जो मैं विटामिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करता रहा, विटामिन AD3, ये दोनों इंजेक्शन जो है वो मैं ताकत के लिए इनके इस्तेमाल करता रहा, विटामिन AD3 और MEY का। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन जानवरों को इस्तेमाल किया जिन पर बहुत ज़्यादा अटैक था। ये सारी मेडिसन एक ही जानवर सारे पर नहीं की, ये 2 मेडिसन जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे, जानवर चलने फिरने से कासिर थे, उन्हें इस्तेमाल करवाया सुबह शाम सिर्फ 2 दिन। तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को कवर किया। दूध वाली बकरियों में मैंने ज़्यादा ये इस्तेमाल करवाया कि वो दूध नापना, मतलब दूध उन्होंने कम कर दिया था, फिर जल्दी उन्होंने दूध कवर कर लिया। ये 2 इंजेक्शन, विटामिन AD3, MEY काम। और ये आ जाती है जी पैनाडोल एक्स्ट्रा। सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ ने फ़ायदा दिया, इस चीज़ के रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा इस बीमारी में ना ये चीज़ के रिज़ल्ट आए हैं। किसी भी मेडिसन के या किसी भी चीज़ के उतने ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं है जितने मुझे इसने दिए। इसने और एक वो इंजेक्शन KM14, इसने भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दिए। और इसने आखिरी हाल मैंने ये किया, जब बकरियों को मैं तकरीबन चाय में ये गोलियां पीस पीस के देता रहा हूँ। फी बकरी को 2 गोलियां और छोटे जानवर को 1 गोली डेली ये देता रहा, तो इसके साथ बहुत जल्दी कवर हुआ। ये बड़े जानवर में भी बड़ी कारआमद हुई, जिसमें भैंस को ये प्रॉब्लम आ गया था। भैंस के लिए मैंने 10 गोलियां इस्तेमाल की गई सिर्फ 2 दिन, उसका कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, तो उसको भी इस पैनाडोल ने कवर किया है। तो मतलब मैं आपको ये इसका मशवरा ज़्यादा यही देता हूँ कि आप ताकत के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने इंजेक्शन इस्तेमाल किए इनक्वायर 10 वगैरह। तो जो दोस्त करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ज़्यादा रिज़ल्ट पैनाडोल एक्स्ट्रा का है। पैनाडोल सादा भी है, लेकिन एक्स्ट्रा का रिज़ल्ट इसलिए कि ये दर्दों से भी आरामदेह है, और वैसे भी मतलब ये दूसरी पैनाडोल से बेहतर है। और लास्ट चीज़ जो डिटोल, इसके साथ मैं सुबह शाम इनके पाँव धोता रहा, जरासीम ख़त्म करता रहा,
यहाँ तक कि जिन जानवरों के नहीं भी आया था, पानी फुवारे वाली जो बोतल होती है जो हजाम के पास होती है, वो हम पाँव में मारते रहें कि दूसरे जानवरों में अगर थोड़े बहुत जरासीम आए भी हों तो ख़त्म हो जाए। इसी तरह जो साथ में मैं फार्मूला देता गया इन देसी नुस्खा, वो ये था कि मुँह खोर की बीमारी असल में ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा। अगर जिसे इससे कहें ना, आग जितनी इसकी तपश होती है जानवर के अंदर, इतनी ज़्यादा इसकी तपश थी। तो उसको हमने किस तरह कवर किया, उसके लिए हमने तकरीबन सुबह इन्हें जानवरों को ना देते रहे। या दूसरा क्या होता है, लस्सी में सरसों का ऑयल मिक्स करके हम इसे इन जानवरों को इस्तेमाल करवाते रहे हैं, जिसका भी तकरीबन आप दही में भी मिक्स कर सकते हैं, पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, दूसरा आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास लस्सी मौजूद थी तो मैंने लस्सी में डाल के बेहतर समझा। वो सुबह शाम जानवरों को ऑयल देता रहा। तकरीबन वो 60 cc वाली जो सिरिंज होती है बड़ी, वो एक सिरिंज तकरीबन एक बकरी को 20 ml सरसों का तेल और 40 ml लस्सी। उसके अंदर ना बकरी अंदर से ठंडी होती है। और ये वो मैंने क्यों इस्तेमाल करवाई, एक तो इनके मैदे बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए थे, मींगने बहुत खुश्क और कर रहे थे, जिसमें लग रहा था कि इनके मैदे खुश्क हो गए हैं, अब इन मैदों को तार किया जाए। तो इसलिए मैंने लस्सी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल किया। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे कि इसमें तिलों का तेल या कोई और तेल, सरसों का तेल ठंडा होता है, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। तिलों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी तसीर गर्म होती है। ये चीज़ें थी जो हमने इस्तेमाल करवाई, हमें इनसे फ़ायदा हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर किसी को फिर भी कोई बात की समझ नहीं आती तो वो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता करें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, अजान हो रही हो, पार्ट भी दूसरा है। अल्लाह हाफिज़।